लियो रीडिंग। तो यस लियो, ये आपकी बोनस रीडिंग है जुलाई के महीने के लिए, जिसे आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर भी देख सकते हैं, या फिर जो साइन आपके साथ रेजोनेट होता है आप उसके आधार पर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि 26 जुलाई से मेरी मनी मैग्नेट वर्कशॉप आने वाली है, शुरू होने वाली है। ये एक ब्रिलियंट वर्कशॉप है, खास करके उन लोगों के लिए जो रेडी महसूस करते हैं अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की कॉन्शियसनेस में टैप इन करने के लिए, कि आपको भी है कि अब पैसा आए, अपॉर्चुनिटीज आए, बिजनेस आपका स्टार्ट हो, या जॉब में आपके लिए नए ऑप्शंस आए। ओके, सो अगर आप रियल मायने में मनी मैग्नेट बनना चाहते हो और अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, 2025 चल रहा है, अब नहीं तो फिर कब? यही क्वेश्चन आई थिंक हम सबको करने की जरूरत है कि अब नहीं तो फिर कब? साल 2025 आ गया, अब नहीं चेंज लेकर आएंगे तो कब लेकर आएंगे? सो यस, ये बेस्ट वर्कशॉप होने वाली है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल करें ihilltarot@gmail.com पर, मैं वहां डिटेल्स भी सेंड कर दूंगी और आपको ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी। ओके, ऑलराइट लियोस, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। क्या बात है लियो। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या। All right. ब्लेसिंग नंबर 1, 2, 3, 4। और इसी से मैं पहले एक कैटलिस्ट कार्ड ले लूँ लियो, और फिर मैं आपकी रीडिंग को शुरू करूँगी। ओके, सो लेट्स सी आपका कैटलिस्ट कार्ड क्या कहता है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट, आपके लिए ओ वाओ, पहले तो ब्यूटिफुल कार्ड। बटरफ्लाइज किसको देखना नहीं पसंद? आई मीन अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो मुझे लगता है कि चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, तितली को देखकर आप खुश हो ही जाओगे, है ना? क्योंकि तितली है ही ऐसी चीज की, तितली उड़ी बस में चढ़ी ये सभी ने कहीं ना कहीं गुनगुनाया जरूर होगा बचपन में। सो पहले तो एक बड़ा कनेक्टेड सा एहसास है यहाँ पर तितली की वजह से। ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, हालांकि इस डेक में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है लियो। तो ये आपका कैटलिस्ट कार्ड है। तो ये कार्ड क्या कह रहा है? इस महीने अगर रिस्पॉन्सिबल बनोगे, जिम्मेदारियां जो उठा रखी हैं उनको अच्छे से निभाओगे, तो जो मांग रहे हो वो मिल जाएगा, जो रिलीज करना चाह रहे हो उसे रिलीज कर दोगे, जो अट्रैक्ट करना चाह रहे हो उसे अट्रैक्ट कर लोगे। ये कैटलिस्ट एनर्जी है आपकी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को लाइटली नहीं लेना, बल्कि उसे निभाना है, पूरी कोशिश करनी है जी जान से कि यार मेरी नाज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं नहीं पीछे हटने वाला, मैं तो इसको निभाऊंगा, मैं तो इसको पूरा करूंगा। ये लगन, ये टशन होना चाहिए आपके अंदर। ओके, सो यस, ये कैटलिस्ट एनर्जी है। इसी से आपकी एनर्जी चेक करते हैं। किंग ऑफ कप्स, बड़ी हील्ड ऊर्जा लियो, ब्यूटिफुल, गुड फॉर यू। ये कार्ड सिंपली ये बताता है कि आप ना इस महीने में अपने सबसे मैच्योर वर्जन में रहोगे। एक अल्हड़ सा वर्जन जरूर देखा गया है लियो साइन के लिए, कि लियो साइन में एक बेपरवाही सी हमेशा से रही है, उनके एसेंस की वजह से शेर होते हैं, है ना? तो लेकिन ये उसकी थोड़ी सी ऑपोजिट एनर्जी ये है, ये कह रही है कि जहां मुझे हम्बल होने की जरूरत है मैं हम्बल भी हो जाऊंगा, मैं दूसरों को भी थोड़ा सा वो दिखना, वो चमकना, वो थोड़ा सा स्पॉटलाइट में आना, मैं वो अलाउ कर सकता हूँ। क्योंकि अमूमन लियो को ये सब चीज़ें पर्सनली बहुत पसंद होती हैं और उन चीज़ों को पाने के लिए लियो बड़े कभी कभी कॉम्पिटिटिव भी हो जाते हैं। मैं खुद लियो हूँ इसलिए मुझे पता है, मेरा मून साइन लियो में है। सो लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आप बड़े न्यूट्रल चल रहे हो, बड़े हील्ड चल रहे हो। आप दरअसल अलाउ कर रहे हो कि दूसरे भी अच्छा महसूस करें, दूसरे भी शाइन करें, दूसरे भी प्रोग्रेस को मैनिफेस्ट करें। मैच्योर है आपकी एनर्जी काफ़ी, है ना? सो ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस महीने में चैनल करेंगे ग्रेट स्पिरिट्स को, असेंडेंट मास्टर्स को,
दिव्य शक्तियों को, नदियों की जो ऊर्जा होती है आप उसको बहुत चैनल करें, आप नदियों से बड़ा कनेक्टेड महसूस करोगे, फ्लो स्टेट में हो आप। ओके ये एनर्जी है। ओके आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स की। आपकी तरफ थोड़ी सी घबराहट आते हुए दिख रही है, एंग्शियस एनर्जी। हालांकि ये ऊर्जा ना ऐसी नहीं है कि ये कंटिन्यूस चल रही है, ये जैसे दिन का वो पहर जिसमें आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस करो, तो खास करके रात का समय थोड़ा सा आपके लिए एंग्शियस हो सकता है। दिन के समय सब चीज़ें कंट्रोल में हैं, आप फ्लो में हो, आप बेटर वे में बिहेव कर रहे हो, लेकिन रात के समय कुछ रातें ऐसी हो सकती हैं इस महीने की जो थोड़ी सी आपको एंग्जाइटी से भरने की कोशिश करें या नींद ना आए आपको। तो मैं आपको सलाह यही दूंगी कि अपनी तरफ से अपना बेड बनाओ, अपना ब्रश करो, रूम के टेम्परेचर को थोड़ा ठंडा रखो, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर कमरे का तापमान थोड़ा ठंडा है तो नींद आती है अच्छे से। ओके ज़रा गर्माहट में नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होती है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। और अगर कोई पुरानी मेमोरी भी आती है आपको तंग करने के लिए, फियर के तौर पर कि फिर से हो गया तो, ये हुआ था उस टाइम, ये फिर से हो गया तो, ये पिछले साल की भी जुलाई के महीने की कोई चीज़ हो सकती है कि पिछले साल जुलाई में कुछ हुआ था और आपको डर है कि वो हो ना जाए। डरना नहीं, डरना नहीं। ओके अपने दिन की इस पावरफुल वर्जन के साथ कनेक्ट करना है। ये पानी है, पानी सब कुछ बहा ले जाता है, तो इस परेशानी को भी इस पानी में ही बहा दो कि यू नो व्हाट, नो मैंने सब छोड़ रखा है परमात्मा के ऊपर, जो होगा अच्छा होगा। अब चीज़ें मेरे साथ, नेगेटिव चीज़ें, मेरे नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट नहीं होते। अगर आप ये बिलीफ सिस्टम भी दोगे ना खुद को, ये भी बड़ा अच्छा है। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट है आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड। ये सबकॉन्शियस लेवल पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनियन को, खास करके वो चीज़ें जो बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ का कार्ड यही कह रहा है कि जो जोर लगेगा, बड़ा स्ट्रेंथ लगेगी। तो जो चीज़ें मतलब टफ हैं कि यार इसको करने में, पाने में पहले तो टाइम बहुत लग रहा है, मेहनत बड़ी लग रही है, लेकिन यू नो व्हाट नाज, मुझे पता है ये मुझे मिल जाएगी। तो आप उन चीज़ों की यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके ये आपका भी कार्ड ही है लियो, तो अपने एसेंस में रहना, विच मीन्स कि वही जहाँ गुर्राने की ज़रूरत है वहाँ गुर्रा पाओगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ही ऐसे काम कर रहा है। स्ट्रेंथ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, यूनियन मैनिफेस्ट हो रही है। मतलब अब आपको प्रूफ भी नहीं चाहिए कि कोई टैरो रीडिंग बोलेगी कि ये होगा तो मैं फिर ही मानूंगा ना। आप कह रहे हो कि कुछ बोले ना बोले, मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। तो एक यू नो क्लैरिटी है, एक प्रेडिक्शन है आपके पास। ओके अगला कार्ड है यहाँ पर एम्परर का। रिसेंट टाइम में लियो साइन के लोगों ने अपने बिजनेस को करने का सोचा होगा, या फिर आपने एटलीस्ट सोचा होगा कि यार ये करंट वर्क जो है या करियर मेरे को जम नहीं रहा, या अगर आप कोई जॉब भी ढूंढ रहे हो और वो नहीं मिल रही, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको ये थॉट ज़रूर आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, काम मेरे को मिल नहीं रहा, ये मैं काम कर रहा हूँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, या फिर मुझे बिजनेस करना है। ये कुछ रिफ्लेक्शन ज़रूर हुई है आपके साथ, है ना कुछ तो क्लिक किया है कि मैं कुछ नया करके देखूँ क्या, कुछ नया सोच के देखूँ क्या। एंड आई थिंक ये एनर्जी जब इस मैच्योरिटी से मिलेगी तो आइडियाज़ भी आएंगे कि एम्परर बना कैसे जाए। बिजनेस करना है तो काहे का बिजनेस करना है, जॉब चेंज करनी है तो फिर नई जॉब कौन सी करनी है, मैं सेटिस्फाइड अगर नहीं हूं तो कैसे हो सकता हूं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आप चैनल कर सकते हो। पानी अच्छे से पीना, पानी में डिफरेंट फ्लेवर्स भी आप अगर ऐड करेंगे ना, वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बड़ी अच्छी है। पुदीना डाल दिया, कभी कभी नींबू का 2-3 बूंदे डाल दी, थोड़ा कभी कभी एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी लिया, चिया सीड्स डाल के पी लिया। जब आप फ्लेवर चेंज करके पियोगे ना पानी को, वो भी आपको हेल्प करेगा अपने क्राउन को एक्टिवेट करने में और चैनल करने में। ओके तो आप खुद ही टैरो रीडर जैसे बन जाओ खुद ही प्रिडिक्शन कर रहे हो, चैनल कर रहे हो, वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। अगला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। आपके माइंड में भी चल रहा है कि कुछ तो चेंज लेकर आना पड़ेगा, खास करके जब आप लोगों से डील करते हो, किसको कितनी इजाज़त देनी है, कितनी पावर देनी है कि वो आपको ये बोल दे या वो बोल। जैसे ये हेल्दी बाउंड्री का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं सबको, मतलब जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, आप सबके साथ अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि यार तुम ये हो तो फिर यही रहो ना, तुम फ्रेंड हो तो मेरे बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, फ्रेंड ही रहो तुम, है ना, मेरे पास है मेरे फादर खुद के। सो जैसे हर रिश्ते के रोल को
सीधा करना, अगर वो टेढ़ा चल रहा है तो ये जैसे आपके दिमाग में चलेगा और आप उस चीज़ पर काम भी करोगे। ओके, अगला कार्ड है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स का। नियर फ्यूचर में आप अगेन मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, अपना समय लोगे और ऊपर ऊपर से आप दिखाओगे कि आप थोड़ी सी हेजिटेंसी में हो, शाय में हो या रेडी नहीं हो, लेकिन आपको पता है आप रेडी हो। ये बस थोड़ा सा ऊपर से दिखाने की ऊर्जा है ताकि आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े एक्सप्लेन करने को लेकर। सो ऊपर ऊपर से आप कह रहे हो कि नहीं अभी थोड़ा और देखते हैं, अभी मैं तो रेडी नहीं हूँ, लेकिन इंटरनली आपको पता है आप ये काम करने को रेडी हो और आप उसके रिगार्डिंग प्लान बना रहे हो। ओके, सो दुनिया है आपके हाथ में, ये ग्लोब जो है ये दुनिया है आपके हाथ में। सो बिजी पाओगे आप अपने आप को ना, अपने आप के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए पाओगे। ज़्यादा आपको लगेगा कि आप खुद के साथ खुश रह पा रहे हो, अकेले बैठकर खुश रह पा रहे हो और उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है आपको। ओके, और राइट, आपकी पहली ब्लेसिंग 6 ऑफ सोर्ड्स की। लॉन्ग डिस्टेंस में है अगर कोई आपके साथ रिलेशनशिप में, उनके साथ मीटिंग करने के लिए इन पर्सन आप ट्रैवल करोगे या वो पर्सन ट्रैवल करेगा। ये कार्ड कह रहा है मेरे को मिलना है किसी से और मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो मिलने के लिए ट्रैवल हो रही है, किसी को जानने के लिए। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी बात करता है कि अगर आप एक जगह पर खुश नहीं हैं तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको हेल्प करेगी उस इन्वायरमेंट से बाहर निकलने में। तो अगर आप सच में किसी इन्वायरमेंट, टॉक्सिक इन्वायरमेंट में फंसे हैं तो ये आपकी ब्लेसिंग आ गई है इस महीने में लियो, जहां पर आप बेटर इन्वायरमेंट में जा सकते हैं। तो एड्रेस चेंज हो सकता है, ऑफिस चेंज हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए राउट चेंज होगा, कोई नई सड़क पर हो सकता है आप गाड़ी चलाकर अब अपने स्थान पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं, नया रूट जो है वो आप डिस्कवर कर सकते हैं। ओके, तो सीनरी चेंज हो रही है यहाँ पर। अगला, ओहो ब्यूटीफुल, द सन कार्ड। तो अगली मैनिफेस्टेशन जो या ब्लेसिंग जो है आपकी, पहले तो ये कुछ लोगों की बचपन के किसी सपने के बारे में है, कोई ड्रीम था आपका कि मेरे को ये चीज़ करनी है। पता नहीं मुझे क्यों सिटीजनशिप सुना, ये क्या था सिटीजनशिप, किस चीज़ की? आई डोंट नो। अगर बचपन में कुछ लोग ये सोच रहे थे कि उन्हें किसी दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप चाहिए या डुअल सिटीजनशिप चाहिए, कुछ ना कुछ सिटीजनशिप, ये चैनल हुआ एकदम से मुझे, तो सभी के साथ नहीं रेजोनेट करेगा। लेकिन बचपन में अगर आपका सपना रहा है मुझे फॉरेन लैंड में जाना है, घूमना है, डिफरेंट कल्चर्स, मुझे अपनी लुक्स वैसे बनानी है, कोई ना कोई ख्वाहिश होती है लोगों की, है ना। अगर ऐसा कोई ख्वाहिश है आपकी तो वो मुझे, जैसे वो कह रहे हैं कि टिंग होगी उसके बारे में, जैसे आपको लगेगा कि ओ ये सपना था मेरा और देखो अब ये पूरा हो रहा है, यू नो। सो समहाउ जैसे इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एनर्जी। और सन यहाँ पर अल्टीमेट हीलिंग का भी कार्ड है, तो जो लोग फिजिकली थोड़ा सा इल महसूस करते रहे हैं बचपन से, या अपनी को भी कोई चीज़ बोलिए कि ये मेरे बचपन की प्रॉब्लम है या मेरे बचपन से चली आ रही प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग ब्रेक थ्रू है। ये छोटा मोटा मैसेज नहीं मैं दे रही आपको, क्योंकि ये सीधा बचपन से चला आ रहा दौर है, तो कोई बड़ी पुरानी प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है और ये चमत्कार से कम नहीं होगा। ओके, सो गुड फॉर यू। अल्टीमेटली ये भी कहता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो अगर आप किसी वेट कर रहे हैं किसी रिजल्ट के आने का तो वहाँ पर पॉजिटिविटी है। ये स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा कार्ड है, ये कोई एप्लीकेशन लगा रखी है आपने तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा कार्ड है, ये पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। ओके, जैसे कह लीजिए कि वो पीटीएम पर वो जो पेरेंट्स मीटिंग होती है और रिपोर्ट कार्ड मिलनी होती है बचपन में ना, तो अच्छे रिजल्ट्स आए और सारे टीचर्स तारीफ़ें कर रहे हैं कि आपका बच्चा तो मतलब बहुत ब्रिलियंट है, जैसे वो मोमेंट है यहाँ पर। ओके, अगली ब्लेसिंग आपकी पेज ऑफ सोर्ड्स की। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर सिंपली एक लिम्बो स्टेट से बाहर निकलकर अपने आप में एटलीस्ट ये बोलना कि व्हाट, मैं अब स्टक नहीं हूँ, मैं अब दुखी नहीं हूँ, मैं अब परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तंदुरुस्त हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ। तो डाउट की स्टेट से बाहर निकलना, ये एक आपकी ब्लेसिंग होगी। ओके, और किसी से कोई रैंडम मैसेज भी रिसीव होगा आपको। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने मैसेज भेजा था, इसने देख लिया, सीन कर लिया, लेकिन रिप्लाई नहीं किया, ये वही पर्सन रिप्लाई करेगा और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये मैसेज एक नई ऊर्जा भरेगा आपके रिलेशनशिप में। ओके, ऑलराइट, अगला मैसेज आपका, अगली ब्लेसिंग टेम्परेंस से, आर्क एंजल्स की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग, गार्डियन एंजल्स की ब्लेसिंग। तो जिनमें भी आप बिलीव करते हो, ये कुछ लोगों के ईष्ट हैं, आप जिनमें भी बिलीव करते हो उनका चमत्कार देखोगे आप। ये जो हम वादा करते हैं डियोटीज के साथ ना, कभी कभी होता है, जैसे हम
इन्वोक करते हैं किसी ऊर्जा को, जैसे माँ सरस्वती को कोई इन्वोक करेगा किसके लिए, ज्ञान के लिए। माँ काली को कोई इन्वोक करेगा किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए या कॉर्ड कटिंग के लिए, है ना। तो अगर आपके कोई भी ऐसे इष्ट हैं कि किसी में भी आप बिलीव करते हो और उनका जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस डिलीवर करेंगे, वो जो भी, मतलब लक्ष्मी माँ को अगर आप इन्वोक करते हो पैसे के लिए, है ना, तो वो मनी आएगी। काली माँ के भक्त हो तो वो कॉर्ड कट होगी, प्रोटेक्शन देंगे माँ आपको। वैसे ही विद्या के दान के लिए अगर माँ सरस्वती है तो विद्या का दान मिलेगा। कि आप क्या इन्वोक कर रहे हो, आपका क्या आइडिया है, बेसिकली उसका चमत्कार देखोगे आप। ओके, यस, हार्मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कलह कलेश भी आपके जीवन से बाहर जाएगा, ये भी एक ब्लेसिंग है आपकी। इसी से आपके ऑरेकल को हम देखें कि ऑरेकल मैसेज क्या है लियो साइन के लिए। पॉजिटिविटी, यस, गेंदे के फूल हैं यहाँ पर, बड़े शुभ माने जाते हैं ये। खास करके हम पूजा में बहुत यूज़ करते हैं इन्हें, दिवाली की सजावट में इसको हम यूज़ करते हैं। भगवान के लिए अमूमन जो फूल चढ़ता है डेली प्रैक्टिसेस में वो ज़्यादातर गेंदे का ही फूल होता है ना। शादी में भी यूज़ होता है। तो आपको मैंने कितने एग्जाम्पल्स दे दिए इस कार्ड की पॉजिटिविटी के, तो वही एसेंस है कि पॉजिटिविटी है इस महीने में आपके लिए। और वो तो पहले कार्ड में ही दिख रही है मेरे को। और ये जो चैलेंज आ भी रहा है इसको बस समझने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स अगर समझ जाए कि 9 ऑफ सोर्ड्स में जाने की ज़रूरत क्या है मेरे को, मैं किंग ऑफ कप्स ही रहूं, दिन में भी, रात में भी, दोपहर में भी, शाम में भी। तो कांस्टेंट रखना अपनी पॉजिटिविटी को, ये अगर आप सिंपली ऑब्जर्व कर पाए कि मैं कर सकता हूं तो आप वो कर पाओगे। ओके, बट अल्टीमेटली आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी है और मैं इसको देखकर बहुत खुश हूँ। मैं खुद भी इसे क्लेम करती हूँ। यहाँ सन भी है प्यारा सा। ओके, तो यस, ये है आपकी रीडिंग लियो। बड़ी प्यारी रीडिंग है सच में, बड़ी हाई वाइब्रेशनल। खास करके ये एनर्जी तो नंबर लेगी सारे, है ना, ये भी एनर्जी नंबर लेगी सारे। सो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर आप मेरी वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं, जो आपको होना भी चाहिए क्योंकि वही चीज़ है कि अब नहीं तो फिर कब, है ना। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वहाँ पर डिटेल्स भी सेंड की जाएंगी और ज्वाइनिंग लिंक भी भेजा जाएगा। ओके, ऑलराइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।